नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एमपीपीसीएस ने अपना नोटिफिकेशन 28 दिसंबर 2020 को रिलीज कर दिया, जिसके तहत 11 जनवरी 2021 से इसके फॉर्म भराए जाएंगे। साथ ही 11 अप्रैल को इसका पीटी एग्ज़ाम है। तो पीटी के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा लंबा समय नहीं है, इसलिए हम लोगों ने एमपीपीसीएस की तैयारी के लिए एक योजना पे काम कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग मध्य प्रदेश के करंट अफेयर पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट स्कीम पे चर्चा करेंगे, बजट पे चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश की जीएस पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही 10 मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो है हम लोग करंट अफेयर का पहला पार्ट लेकर हाजिर हैं, जिसके तहत पूरे 1 साल का करंट अफेयर होगा, जिसमें 150 प्लस MCQ पे चर्चा करेंगे। साथ ही उसके फैक्ट और डिस्क्रिप्शन पे भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एमपीपीसीएस के अलावा पटवारी, हाई कोर्ट, पुलिस, शिक्षक, जेल प्रहरी और अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ये। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन इसमें सही है, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश उन विवाहों को खारिज कर देता है जो धर्मांतरण के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस नए विधेयक के तहत जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही इसमें 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भी इस तरह का अध्यादेश पारित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में किस राज्य ने 26 से 30 दिसंबर तक जरी जरदोजी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए राग भोपाली प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो दूसरे का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। जरी जरदोजी और जूट शिल्प को समाहित करने वाली राग भोपाली 2020 प्रदर्शनी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य भोपाल के प्रसिद्ध जरी जरदोजी एवं जूट के उत्पाद की ब्रांडिंग करना तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, मोतीलाल वोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और 2002 से 2020 तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य के रूप में नेतृत्व करते रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, 21 दिसंबर 2020 को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में कितने तेंदुए हैं? तो इस समय मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 पहुँच गई है, जबकि इससे पहले 2014 में हुई जनगणना के अनुसार देश में 7,910 तेंदुए ही थे। इस अवधि के दौरान तेंदुओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कितने फीसदी की? 60% की। गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए पाए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कर्नाटका में 1,783 तेंदुए पाए गए हैं। वहीं तीसरे पायदान पर महाराष्ट्र रहा, जहां 1,690 तेंदुए पाए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, किस राज्य में सहयोगिनी मातृ समिति का पुनर्गठन किया गया है? तो ये सहयोगिनी मातृ समिति का पुनर्गठन मध्य प्रदेश में किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दिसंबर 2020 में बेहट में तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया गया। ये बेहट कहाँ स्थित है? तो छठे का सही जवाब है सी ऑप्शन, ग्वालियर में स्थित है। 26 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह शुरू किया गया। प्रसिद्ध संतूर वादक सतीश व्यास को समारोह के उद्घाटन समारोह में तानसेन सम्मान दिया गया।
वहीं राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार अभिनव कला परिषद भोपाल को प्रदान किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो अभिनव कला परिषद भोपाल को मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, नर्मदा लैंडस्केप पुनर्स्थापना परियोजना के क्रियान्वयन के लिए किसने IFM भोपाल के साथ एक समझौता किया है? तो 7वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, NTPC ने ये समझौता किया है। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी और विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम NTPC लिमिटेड ने 4 दिसंबर को नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना को लागू करने के लिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के साथ एक समझौता किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? NTPC लिमिटेड ने किसके लिए? नर्मदा के प्राकृतिक सौंदर्य और पुनर्स्थापना परियोजना को लागू करने के लिए यह समझौता किया है। कब किया है? तो 4 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले के पीथमपुर गांव में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन रही है? तो ये बताना है आपको कि पीथमपुर गांव कहाँ है। अगर ये पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप कहाँ बन रही है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, धार जिले में पीथमपुर गांव है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, ग्वालियर और ओरछा। भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की अब संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 40 हो गई है। इस संबंध में यूनेस्को की टीम 2021 में राज्य का दौरा भी करेगी और ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप सिफारिश के तहत उनके विकास और संरक्षण के लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार करेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, मध्य प्रदेश के किस राज्य की खेल को केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल करने को मंजूरी दे दी है? तो मध्य प्रदेश की किस खेल को मिला है ये बताना है। तो मलखम्ब खेल को, जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, उसको केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल करने को मंजूरी दी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के साथ किस एक और राज्य को शहरी स्थानीय निकायों में सुधार करने के लिए भारत के अग्रणी राज्य का दर्जा प्रदान किया है? तो कहाँ पे सुधार के लिए? शहरी स्थानीय निकायों में सुधार के लिए। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। इसके लिए शर्तें क्या है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली में अच्छा कार्य किया होना चाहिए राज्य को, और व्यापार को सरल बनाने के उपाय किए हों राज्य ने, और तीसरा ऑप्शन है शहरी स्थानीय निकाय में अच्छा कार्य किया हो या विद्युत क्षेत्र में अच्छा सुधार किया हो, इसलिए उसे अग्रणी राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। तो इसमें आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रचारक खेल पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रचारक खेल पुरस्कार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? तो मध्य प्रदेश में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, 36.50% की गिरावट आई है मलेरिया के मामलों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 1 दिसंबर 2020 को मनाए गए आदि महोत्सव एक जनजातीय त्यौहार कहाँ के जनजातीय शिल्प और संस्कृति पर केंद्रित था? तो ये जो है मध्य प्रदेश के जनजातीय शिल्प और संस्कृति पर केंद्रित था। आदि महोत्सव कब मनाया गया? 1 दिसंबर 2020 को आदि महोत्सव। इसका शुभारंभ 2017 में हुआ था और इसके तहत आदिवासी लोगों के समृद्ध और विविध संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आदि महोत्सव 1 दिसंबर 2020 को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हनी एफपीओ कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है यह कार्यक्रम ट्राइफेड द्वारा आरंभ किया गया, और दूसरा कथन है इस स्कीम का उद्देश्य बेरोजगार महिलाओं एवं जनजातीय आबादी में मधुमक्खी पालन को पेशा के रूप में बढ़ावा देना है। तीसरा है पहला हनी एफपीओ मध्य प्रदेश की मुरैना में आरंभ किया गया। तो तीनों कथनों में बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो 15 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन सही है, यानी दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विश्व आर्थिक मंच के G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ अलायंस की 36 पायनियर सिटीज़ में कौन सा भारतीय शहर शामिल नहीं है? तो इसमें जो है 4 भारतीय शहर शामिल है, बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद। तो इसमें जो है भोपाल बच जाता है, तो भोपाल सम्मिलित नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंटरनेशनल लेवल में लंदन और दुबई को चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में गौ कैबिनेट बनाने का गौ कैबिनेट के गठन की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में गौ कैबिनेट के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की सरकार ने गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट के गठन को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में गोपाष्टमी पर 12 बजे 22 नवंबर को अगर मालवा जिले के कामधेनु गौ अभयारण्य नामक गाय अभयारण्य में ये चर्चा की जाएगी। ये भारत का पहला गाय अभयारण्य है जिसे भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2017 में स्थापित किया था। उसी कार्यक्रम को ही सरकार ने आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 4 कथन दिए हुए हैं, चारों को पढ़ के बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है यह मध्य प्रदेश में स्थित तीसरा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कह रहा है। तो ये कथन सही है, गलत नहीं है। अगला बी नंबर का कह रहा है ये भारत में 12वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी कथन सही है। तीसरा है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व भी शामिल है, ये भी सही है। डी ऑप्शन क्यों गलत है ये भी देखते हैं। ये मध्य प्रदेश के पन्ना एवं सागर जिलों में स्थित है। तो ये जो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है पन्ना में तो स्थित ही है, साथ में छतरपुर में भी स्थित है, तो दोनों की सीमाओं के मध्य में स्थित है। तो इसलिए यहाँ पे सागर गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत मानेंगे क्योंकि यहाँ पे छतरपुर होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 1 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 19 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो मध्य प्रदेश का गठन सीपी और बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल के केंद्रीय प्रांतों को मिलाकर किया गया था। उस समय मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल हुए थे और मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर भट्टाभी सीतारमैया थे और मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। ये बात क्लियर हो गई, ये तो फैक्ट की बात हो गई, पॉलिटी से फैक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20वां, भारत सरकार और एडीबी ने मध्य प्रदेश के 64 छोटे शहरों में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 20 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 270 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण है जिसे 2017 में अनुमोदित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार की दृष्टि 2025 तक सभी शहरी स्थानीय निकायों में पाइप जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज के साथ शहरी अवसंरचना सेवाओं में सुधार करना है। इसके लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन परियोजना इसका समर्थन कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के संपत्ति कार्ड का भौतिक नाम क्या रखा गया है? तो 21 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन सही है यहाँ पे,
अधिकार अभिलेख रखा गया है मध्य प्रदेश की संपत्ति कार्ड का भौतिक नाम। यह पंचायती राज मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे 24 अप्रैल 2020 को यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड जारी किया गया है। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से 2020 से 24 तक लागू किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में प्रमुख SO2 उत्सर्जन हॉटस्पॉट थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, सिंगरौली में स्थित है। ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2018 के स्तर की तुलना में 2019 में लगभग 6% की सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। उत्सर्जन में गिरावट के बावजूद भारत अभी भी मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक बना हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जक देश कौन सा है, तो भारत है इस समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ST के खिलाफ सबसे अधिक अपराधों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। ST के खिलाफ सबसे अधिक अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष पायदान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे पायदान पर उड़ीसा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24वां। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 रिपोर्ट के तहत SC से संबंधित महिलाओं के बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश किस पायदान पर है? तो 24 का सही जवाब है सी ऑप्शन, तीसरे पायदान पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 2018 की तुलना में 2019 में 7.3% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में 2019 में SC से संबंधित महिलाओं के बलात्कार की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गईं। इसके बाद दूसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पायदान पर मध्य प्रदेश में मामले दर्ज किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 रिपोर्ट के तहत ST महिलाओं के बलात्कार के सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? तो 25 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। ST महिलाओं के बलात्कार के सबसे अधिक मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। इसके बाद दूसरे पायदान पर छत्तीसगढ़, वहीं तीसरे पायदान पर महाराष्ट्र रहा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के अधिकांश मामले उनके पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, महिलाओं की इज्जत पर हमले के इरादे, महिलाओं के अपहरण और बलात्कार के तहत मामले दर्ज किए गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किस राज्य ने अपने 13 जिलों में उत्पादित बासमती चावल के लिए GI टैग का प्रस्ताव किया है, जिसका पंजाब विरोध कर रहा है? तो इसका सही जवाब है 26 का बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा है कि उसके यहाँ 13 जिलों में जो उत्पादित बासमती चावल है उसको GI टैग प्रदान किया जाए, लेकिन इसका पंजाब विरोध कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किलों की घोषणा की है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के किस जिले में नया सर्किल बनेगा? तो मध्य प्रदेश में पहले से ही भोपाल में एक नया सर्किल बना हुआ है, लेकिन अब दूसरा सर्किल बन जाएगा जो जबलपुर में बनेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के स्मारकों को भी शामिल किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड मध्य प्रदेश के विजयपुर में उर्वरक विभाग के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र स्थापित करेगा। तो आपको ये बताना है कि ये विजयपुर कहाँ स्थित है। तो ये विजयपुर जो है श्योपुर में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी कचरे सहित टाउनशिप में उत्पन्न होने वाले जैव अपशिष्ट कचरे के लगभग 2000 किलोग्राम का प्रतिदिन पुनर्चक्रण करना है और इसे खाद के रूप में उपयोग करने के लिए बदल देना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी
यानी एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का फैसला किया है। तो 29 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस निर्णय के बाद राज्य के युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए कोई अलग परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। एनआरए मेरिट के आधार पर निर्धारित श्रेणियों में राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश के किस जिले की पुलिस द्वारा एक अनूठा अभियान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अर्थात बड़ों के लिए प्रतिबद्धता नामक अभियान चलाया गया? तो ये अभियान जो है छतरपुर में चलाया गया, मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले में। तो बी ऑप्शन सही है। इस अभियान के तहत पुलिस कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के खान पान से लेकर उनके स्वास्थ्य तक का ध्यान रख रही थी। इस पहल की तारीफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय लोगों को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ विकसित किया जाएगा? तो आपको ये बताना है कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ विकसित किया जाएगा। तो 31 का सही जवाब है ए ऑप्शन, छिंदवाड़ा में बनेगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा इनवी स्टेट्स इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार तीसरा सबसे अधिक झुग्गी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो तीसरा सबसे अधिक झुग्गी आबादी वाला राज्य के लिए पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। उससे पहले आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले और दूसरे पायदान पर हैं, तीसरे पर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। एक जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? तो 33 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में किया गया इस अभियान की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे निम्न में से किस राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये बताना है आपको। तो वे जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी, क्योंकि ए में छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, बी में मध्य प्रदेश। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्होंने अरविंद सक्सेना की जगह ली है। उनसे पहले अरविंद सक्सेना यूपीएससी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी 2015 से यूपीएससी के सदस्य रहे हैं। यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक जारी रहेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के रूप में भी कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को कितने मानव दिवस का रोजगार प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन सही है, 17 करोड़ मानव दिवस का रोजगार प्रदान किया था। और इसकी शुरुआत जो है 20 जून 2020 को हुई थी। कहाँ से? बिहार के खगड़िया जिले से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक है? 36 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी सबसे अधिक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हर साल 29 जुलाई को मनाए जाने वाले वैश्विक बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट जारी की। मध्य प्रदेश में देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या 526 है और कर्नाटक जो दूसरे पायदान पर है वहाँ 524 है। उत्तराखंड जो तीसरे पायदान पर है वहाँ 442 बाघ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। लालजी टंडन जिनका हाल ही में देहांत हो गया, किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 37 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं लालजी टंडन। 21 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन जी का निधन हो गया। वो 85 वर्ष के हो चुके थे।
उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। वह 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के लिए किस राज्य ने रोको टोको अभियान आरंभ किया है? तो रोको टोको अभियान किस राज्य ने आरंभ किया है ये बताना है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। कोरोना वायरस संक्रमण को सीमित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए संचालित किया जा रहा है जो घर से बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, और उन लोगों से इस संबंध में प्रति मास्क 20 रुपये का शुल्क भी वसूल किया जाएगा। तो पेनल्टी के रूप में पूछा जा सकता है, तो 20 रुपये की पेनल्टी वसूल की जाएगी इस अभियान के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। रेलवे ओवरहेड लाइन को सीधा विद्युत पहुंचाने हेतु विश्व का प्रथम सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, बीना, मध्य प्रदेश में। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के बीना में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है ताकि रेलवे ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली दी जा सके। दुनिया में पहली बार इस तरह का अनोखा पावर प्लांट लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 40। किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका नामक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है? तो 40 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश ने इस अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। मध्य प्रदेश ने उत्तर प्रदेश को केन बेतवा लिंक बहुउद्देशीय परियोजना से रबी फसल और पेयजल के लिए कितना पानी देने पर सहमति बनी है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 700। इस परियोजना के लिए 2005 में समझौता हुआ था। इसके तहत 45,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना में केंद्र सरकार 90% का खर्च वहन करेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चंबल ग्वालियर बेल्ट का बीहड़ क्षेत्र को कृषि के लिए प्रेरी घास के मैदान व पारिस्थितिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश के कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो ये चंबल ग्वालियर बेल्ट का बीहड़ क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसके तहत कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको बताना है। तो 42 का सही जवाब है बी ऑप्शन, भिंड, मुरैना और श्योपुर। इस कार्य के लिए विश्व बैंक कृषि मंत्रालय का सहयोग कर रहा है। इस परियोजना में प्रस्तावित सुधारों से न केवल कृषि विकास और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि यह लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 43। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस एक और राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल हैं लालजी टंडन, उनकी मौत के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शीर्षक द मिस्टिकल ट्रायंगल महेश्वर, मांडू और ओंकेश्वर आयोजित किया गया। ये तीनों स्थल कहाँ हैं? तो इसके सही जवाब है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में है ये तीनों स्थल। तो इन तीनों स्थलों के बारे में जान लेते हैं। वेबिनार के मध्य प्रदेश में महेश्वर, मांडू और ओंकेश्वर में रहस्यमय त्रिकोण के तहत आने वाले स्थलों की समृद्धि को प्रदर्शित किया गया है। महेश्वर या महेशमती ऐतिहासिक महत्व के शांत स्थानों में से एक है जो इंदौर शहर से 90 किलोमीटर दूर है। तो ये कहाँ पड़ता है? इंदौर शहर में। भगवान शिव को महेश्वर के नाम से जाना जाता है। किनको? भगवान शिव को महेश्वर के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है। इसका उल्लेख महाकाव्य, रामायण और महाभारत में भी मिलता है। और दूसरा स्थल है ओंकेश्वर। ओंकेश्वर में 33 देवता और 108 प्रभावशाली शिवलिंग है और यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है। और तीसरा है मांडू। तो मांडू मुख्य रूप से सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के लिए भी जाना जाता है, जो 16वीं शताब्दी में बना बाज बहादुर का महल
बड़े हॉल और ऊंचे छतों से घिरे बड़े आंगन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इन सभी का पूरी तरीके से विवरण हम लोग मध्य प्रदेश की जीएस सीरीज में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में निधन हो गया। वे 15वीं लोकसभा में कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? तो 15वीं लोकसभा में वे जो है लखनऊ का नेतृत्व कर रहे थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित किस मंदिर के परिसर में राज्य के बाहर के भक्तों का प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया था? 46 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, महाकाल मंदिर में राज्य के बाहर के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 47। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार 2016 से 18 के मध्य प्रदेश की मातृ मृत्यु अनुपात में कितने अंकों की गिरावट दर्ज की गई? तो मातृ मृत्यु अनुपात में कितने अंकों की गिरावट दर्ज की गई 2016 से 18 के मध्य प्रदेश में? तो 47 का सही जवाब क्या होगा? सी, 15 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। पीएम स्वनिधि स्कीम को लागू करने के मामले में कौन सा राज्य सभी राज्यों में सबसे आगे है? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। राज्य में 15,500 से अधिक व्यक्तियों को इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया जा चुका है। कितने? 15,500 से अधिक। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर कोविड-19 की वजह से बंद हुए उनके कारोबार को फिर से चालू करने में मदद करना है। इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक रखी गई है। पूछा जा सकता है अवधि के लिए, तो 22 मार्च 2022 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में 750 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई है? तो 49 का सही जवाब है ए ऑप्शन, रीवा में। इसके प्रत्येक इकाई की क्षमता 250 मेगावाट है और ये जो है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय सौर ऊर्जा निगम का संयुक्त उपक्रम भी है और सौर ऊर्जा पार्क रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस परियोजना को विश्व बैंक समूह की ओर से भी पुरस्कृत किया गया है। इस परियोजना से दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली मिलेगी, बाकी 76% बिजली राज्य की बिजली वितरण कंपनियों को दी जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। कोरोना संकट के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए किस राज्य के शिक्षा केंद्र ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो 50 का सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश ने। इसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल जैसे माहौल में घर में ही पढ़ाया जाएगा। बच्चे घर पर ही पढ़ेंगे, योग करेंगे, कहानियाँ सुनेंगे और उन पर नोट्स बनाएंगे। इसके अंतर्गत 6 जुलाई 2020 से राज्य के घरों में स्कूल की घंटी भी बजाई जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में किस राज्य में इंतजार आपका अभियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है? तो 51 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। इस अभियान के द्वारा पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए आकर्षित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड राज्य के विभिन्न धार्मिक, प्राकृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थलों जैसे महाकालेश्वर, पंचमढ़ी, कान्हा, बांधवगढ़, अमरकंटक और अन्य पर्यटन स्थलों पर मानसून के मौसम के दौरान पर्यटकों को आमंत्रित कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से कौन सा राज्य वर्तमान में टिड्डी हमलों से प्रभावित नहीं रहा है? तो इसमें से कौन सा जो है प्रभावित रहा है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों ही प्रभावित रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, नहीं के लिए पूछा है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल प्रभावित नहीं रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेसवे से किन 3 राज्यों को जोड़ने की योजना है? तो 53 का सही जवाब क्या है ये बताना है आपको। तो 53 का सही जवाब है बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्य
प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। अभी हालिया रिपोर्ट आई है इसके तहत चंबल एक्सप्रेसवे भी लगभग 50% के आसपास जो है कार्य प्रगति पर है उसका। चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों में प्रस्तावित 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। चंबल एक्सप्रेसवे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे चंबल नदी के किनारे बनाया जा रहा है। चंबल एक्सप्रेसवे राजस्थान कोटा को उत्तर प्रदेश में श्योपुर, मुरैना जिलों के माध्यम से इटावा से जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लागत 8,250 करोड़ रुपए रखी गई है और इसकी जो है लंबाई है वो 404 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के माध्यम से कानपुर से कोटा तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है और फिर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में शामिल होता है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा राज्य इस वर्ष 2019-20 में पंजाब को पीछे छोड़ते हुए गेहूं का नंबर 1 योगदानकर्ता राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। हालांकि गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पंजाब अभी भी मध्य प्रदेश से आगे पहले पायदान पर है। गेहूं की खेती के तहत पंजाब का क्षेत्र पिछले एक दशक से हर साल 35 लाख हेक्टेयर के करीब बना हुआ है, जो 35 लाख हेक्टेयर की जो है खेती करता है गेहूं की। इस बीच गेहूं के तहत एमपी का क्षेत्र क्रमिक रूप से हर साल बढ़ा है। 2007-08 में 41 LH से दोगुना होकर 2018-19 में लगभग 77.22 LH हो गया। देश के कुल गेहूं क्षेत्र में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 31% थी, जबकि पंजाब में कुल राष्ट्रीय क्षेत्र के 10.6% पर गेहूं की खेती होती थी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है गेहूं उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा प्रदान किया है? तो 55 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश ने जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने किस राज्य में निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत की है? तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में शुरुआत हुई है। यह अपनी तरह की एक अनोखी पहल है। इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किया गया है। यह योजना भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में लागू की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से किस प्रदेश सरकार ने मोहल्लों और कॉलोनी के स्तर पर ऑक्सीमीटर्स प्रदान करने की योजना बनाई है? तो 57 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश ने ऐसी योजना बनाई है। क्यों? राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते केस को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया था। ऑक्सीमीटर न केवल कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने में मदद करेगा, बल्कि सर्वेक्षण कार्य को आसान बना देगा। अब ये ऑक्सीमीटर है क्या? तो ऑक्सीमीटर पल्स ऑक्सीमीटर है। यह एक छोटा हल्का उपकरण है जिसका उपयोग शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की निगरानी के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स ने मध्य प्रदेश के कन्हान क्षेत्र में शारदा भूमिगत खदान और पेंच क्षेत्र में धनकसा भूमिगत खदान खोली है, जिसके तहत कितनी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी? तो मध्य प्रदेश में कितनी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी ये बताना है आपको। तो 58 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 6 परियोजनाएं स्टार्ट की जाएंगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। कोल इंडिया की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने 3 नई कोयला खदानें किस राज्य में खोली हैं? तो ऑप्शन में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, ए और सी, मतलब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खोली जाएंगी। तो 2 के लिए तो ये है ही कि मध्य प्रदेश में कन्हान क्षेत्र में शारदा भूमिगत खदान और पेंच क्षेत्र में धनकसा भूमिगत खदान, 2 तो ये हो गई। और तीसरी है महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में अदसा खदान, जो एक भूमिगत खुली खदान है। और ये तीनों की संयुक्त वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.9 मिलियन टन होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य द्वारा थैंक यू मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया? तो
तो 60 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया यह अभियान। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, किस राज्य ने रोजगार सेतु स्कीम आरंभ की है? तो 61 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु स्कीम शुरू की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू की है। यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, मई 2020 में किस राज्य में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया था? तो 62 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में ये योजना शुरू की गई थी, यह अभियान चालू किया गया था, जिसके तहत इस अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को जूते और चप्पल प्रदान किए गए थे और यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया था। सरकार ने इस पहल हेतु 20 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 63, किस राज्य ने मई 2020 में FIR आपके द्वार योजना प्रारंभ की थी? तो मध्य प्रदेश ने FIR आपके द्वार योजना प्रारंभ की थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 11 मई 2020 को भोपाल में देश का पहला FIR आपके द्वार योजना लॉन्च किया था। राज्य के गृह मंत्री के अनुसार मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इस तरह की अनूठी पहल शुरू की गई है। अब लोगों को FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 64, मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका भी सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश डोर टू डोर मध्याह्न भोजन राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस डोर टू डोर मिड डे मील योजना के तहत 56,87,000 छात्रों को राशन भी प्रदान किया गया। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के करीब 66,27,000 छात्रों के माता पिता के बैंक खाते में लगभग 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन रूप में हस्तांतरित किए। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, पीएम नरेंद्र मोदी ने पायलट आधार पर 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना का उद्घाटन किया, जिसके तहत मध्य प्रदेश के कितने जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है? तो 65 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 10 जिलों को चुना गया है। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत एक डेटाबेस तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान करना है। तैयार किए गए डेटाबेस का उपयोग पंचायत स्तर पर ग्रामीण बस्तियों के भूमि अधिकार रिकॉर्ड और संपत्ति रजिस्टर तैयार करने में मदद मिलेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, PFC ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट की पनबिजली परियोजनाओं और 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए एक समझौता किया है? तो 66 का सही आंसर क्या होगा? बी, 225 मेगावाट की ये परियोजना है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, मध्य प्रदेश के किस जिले ने मनरेगा के तहत रोजगार देने में राज्य में पहला स्थान हासिल किया है? तो 67 का सही ऑप्शन क्या है? ए, बालाघाट ने मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहला स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के इस नक्सल प्रभावित जिले में 1,23,064 मजदूरों को रोजगार मिला था कोरोना काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 68, सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो इस योजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। सी ऑप्शन सही है। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। साथ ही इस योजना के तहत कोरोना संकट के दौरान विभिन्न राज्यों से वापस आए प्रवासी श्रमिकों को कार्य में संलग्न किया जाएगा। यानी जो कार्य होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे मनरेगा है, उन सभी कार्यों में लगाया जाएगा, या फिर आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है कुछ पेड़ पौधे लगाने हों वहाँ पे लगाया जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में अजय तिर्की द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया गया, वे किस कैडर के अधिकारी हैं? तो 69 का सही जवाब है सी, वे जो है मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं 1987 बैच के। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। मध्य प्रदेश में एक अद्वितीय वाहन संजीवनी किस प्रशासन की पहल पर विकसित किया गया है? तो 70 का सही जवाब है डी, छतरपुर में विकसित किया गया है। छतरपुर प्रशासन की पहल पर यह विकसित किया गया है। इस वाहन की मदद से स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी भी संदिग्ध मरीज की जांच उसके संपर्क में आए बिना उसकी जांच कर सकते हैं। यह वाहन छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन की पहल पर शुरू किया गया है। इस वाहन में पीपी किट की आवश्यकता भी नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। 28 अप्रैल 2020 को किस राज्य में नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए एक अनूठी योजना जीवन अमृत योजना शुरू की गई है? जीवन अमृत योजना शुरू की गई है, तो कहाँ पे शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कब किया गया है? 28 अप्रैल 2020 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार नागरिकों को मुफ्त में आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकुट चूर्ण का पैकेट वितरित करेगी, जो राज्य के लोगों के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। महिलाओं को मास्क बनाकर आय अर्जित करने हेतु किस राज्य में जीवन शक्ति योजना आरंभ की गई? तो ये योजना मध्य प्रदेश में आरंभ की गई और इस योजना के तहत महिलाएं घर में मास्क तैयार करेंगी और सरकार 11 रुपये की दर से सभी मास्क खरीद लेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने महिलाओं को मास्क की राशि का भुगतान तुरंत करने का भरोसा भी दिलाया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। कोरोना वायरस संकट के दौरान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है? तो दीनदयाल समितियों का गठन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व में एक 10 वर्षीय बाघ की कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु हो गई। ये टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। अप्रैल 2020 में इंदौर जिला प्रशासन ने कितने लोगों पर निवासियों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर पथराव करने और पीछा करने के लिए उकसाने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को लागू किया है? तो कितने लोगों पर ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 लागू किया गया है, ये बताना है आपको। तो 75 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, 4 लोगों पे ये लागू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2020 में राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना को मंजूरी दी है। राम वन गमन पथ किन 2 जगहों के बीच प्रस्तावित है, ये बताना है आपको। तो ये जो है चित्रकूट से अमरकंटक के बीच में बन रहा है, तो इसका 76 का सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। शिवराज सिंह चौहान कितनी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? बताइए। 77 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 4थी बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। कुछ फैक्ट हैं, 2-3 फैक्ट हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 18 मार्च 2020 को 3 नए जिलों को मंजूरी प्रदान की। किसने प्रदान की? 18 मार्च को श्री कमलनाथ। उस समय 18 मार्च को 2020 को कमलनाथ मध्य प्रदेश के सीएम थे, तो उन्होंने सतना जिले से मैहर जिला बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और उज्जैन से नागदा जिला बनेगा और गुना से चचौड़ा जिला बनेगा नया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल पहले 52 जिले थे, अब 3 और बन गए, तो टोटल कितने हो गए? 55 जिले हो गए। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले हैं और 10 संभाग हैं। ये फैक्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है?
तो 78 का सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 25 फरवरी 2020 को भोपाल में कहा कि यूपी के बाद एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश देश का केवल दूसरा राज्य है। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए एकीकृत स्मार्ट कार्ड में एक QR कोड होगा, जो कार्ड पर मुद्रित डेटा की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। बाघ गलियारा के निर्माण के लिए जनजातियों के पुनर्वास की वजह से हाल ही में माधव नेशनल पार्क मीडिया में छाया रहा। यह पार्क किस राज्य में स्थित है? तो माधव नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। किस राज्य के वन विभाग ने भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण ट्रस्ट ने भारतीय पेंगोलिन की पारिस्थितिकी को समझने के लिए प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए एक संयुक्त परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के अंतर्गत कुछ पेंगोलिन की गतिविधियों, निवास स्थल, दिनचर्या आदि का अध्ययन करने के लिए रेडियो टैगिंग की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका 81 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में बेहतर कार्य के लिए राज्य स्तरीय श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। इस योजना में जिला स्तरीय श्रेणी में प्रदेश के इंदौर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार भी मिला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 दिवसीय अनोखा मिर्च महोत्सव शुरू किया गया? तो मिर्च महोत्सव कहाँ शुरू किया गया ये बताना है आपको। तो 82 का सही आंसर क्या है? बी, खरगोन में शुरू किया गया है। मिर्च महोत्सव व्यापारियों, निवेशकों और निर्यातकों के लिए एक बड़ा व्यवसाय अवसर है। यह किसानों की आय को दोगुना करने की केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। निमाड़ और मालवा क्षेत्र राज्य के उच्चतम मिर्च उत्पादक क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की लाल मिर्च चीन, पाकिस्तान, मलेशिया और सऊदी अरब को निर्यात की जाती है। बहुत ही शानदार ये मिर्च होती है निमाड़ और मालवा क्षेत्र की, जो चीन, पाकिस्तान, मलेशिया और सऊदी अरब में निर्यात की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। IRCTC की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस किस रूट पर चलनी शुरू हुई है? तो आपको बताना है 83 का सही आंसर। इसका सही आंसर है ए, इंदौर से वाराणसी के मध्य चली है। यह ट्रेन उज्जैन में 3 ज्योतिर्लिंग यानी महाकालेश्वर, इंदौर के पास ओंकारेश्वर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ को जोड़ती है। इससे पहले निजी तेजस ट्रेनों को क्रमशः दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई मार्ग पर चलाया गया था। इसके बाद तीसरी ट्रेन जो है काशी महाकाल एक्सप्रेस मध्य प्रदेश की पहली निजी ट्रेन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। नर्मदा जयंती के अवसर पर 3 दिनों का नर्मदा महोत्सव मध्य प्रदेश की किस जगह पर शुरू हुआ? तो 84 का सही आंसर है सी ऑप्शन, अमरकंटक में शुरू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। सर्वाधिक बाघों वाले राज्य का गौरव प्राप्त करने के बाद कौन सा राज्य अब सर्वाधिक घड़ियालों वाला राज्य भी बन गया है? तो बताना है आपको कि सर्वाधिक घड़ियालों वाला राज्य कौन सा है। तो सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में घड़ियालों की संख्या बढ़कर 1200 हो गई है। अब घड़ियालों की यह संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले मध्य प्रदेश को 526 बाघों के साथ टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 86। मध्य प्रदेश अपना और भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोलने जा रहा है? तो पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खुलेगा ये बताना है आपको। तो 86 का सही जवाब है बी ऑप्शन, भोपाल में।
इसे घरेलू और वाणिज्यिक ई कचरे के पृथक्करण और प्रसंस्करण और निपटान का काम सौंपा गया है। क्लिनिक की स्थापना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल नगर निगम द्वारा की गई है। इस क्लिनिक की स्थापना भोपाल नगर निगम यानी बीएमसी और जो है सीपीसीबी द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 87, अगले 10 वर्षों के लिए लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की विधानसभा ने कौन से संवैधानिक संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया है? तो 87 का सही आंसर है डी, 126वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, मध्य प्रदेश में बीजा, टिंसा, सलाई व दहीमन पाई जाने वाली संकटपन्न प्रजातियां किसकी हैं? तो ये प्रजातियां जो हैं पेड़ों की प्रजातियां हैं जो काफ़ी सारे रोगों के निदान के लिए उपयोग में ली जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, दिसंबर 2019 में किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। सी ऑप्शन सही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, जो पहले जिस समय की ये करंट अफेयर है उस समय वो केंद्र में मंत्री हुआ करती थी, लेकिन अब जो है किसान आंदोलन के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए पूर्व लगा है। ने मध्य प्रदेश की देवास में, कहाँ पर? देवास जिले में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। यह मध्य भारत में पहला फूड पार्क है। इस पार्क में चना, गेहूं, सोयाबीन, सब्जी तथा अन्य अनाजों को प्रोसेस किया जाएगा। इसके अलावा आगार, इंदौर, धार और उज्जैन में वेयर हाउस भी खोले जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी का हाल ही में निधन हो गया था? तो कैलाश चंद्र जोशी कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो मध्य प्रदेश के। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे जिनकी 90 साल की उम्र में निधन हो गया। नगर पालिका अध्यक्ष से राजनीति शुरू करने वाले कैलाश जोशी 1977 में मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? 1977 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, किस राज्य सरकार ने शांति एवं अहिंसा नामक एक नया विभाग खोलने तथा राज्य के सभी जिलों में गांधी ग्राम गठित करने की घोषणा की है? तो गांधी ग्राम कहाँ गठित होगा? बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में गांधी ग्राम की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में गांधी पीठ स्थापित करने तथा सभी कॉलेजों में गांधी स्तंभ निर्माण करने की घोषणा की है? तो 92 का सही जवाब क्या है ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, किस राज्य ने हाल ही में टाइम बैंक स्थापित करने की घोषणा की है जिसके तहत कौशल सीखने के लिए 1 घंटा के लिए करेंसी उधार दिया जाएगा? तो 93 का सही आंसर क्या है? सी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 94, बंजारी गांव डिजिटल मानचित्र का हिस्सा बनने वाला किस राज्य का पहला गांव है? तो बंजारी गांव कहाँ है ये बताना है आपको, जो डिजिटल मानचित्र का हिस्सा बनने वाला पहला गांव बना है। तो ये जो है मध्य प्रदेश में बंजारी गांव, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, रतापानी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है रतापानी वन्यजीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गौशाला के तहत 7 लाख आवारा गाय व सांडों को गांव के पास के आश्रम में डालने की घोषणा की है? तो 96 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, किस राज्य ने राज्य के लोगों को जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल का अधिकार कानून लागू करने की घोषणा की है? तो 97 का सही जवाब है ई ऑप्शन, मध्य प्रदेश ने किया है ये घोषणा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, किस राज्य ने 15 जनवरी 2019 को किसानों की कर्ज माफ़ी के लिए 5 खरब रुपए की जय किसान ऋण मुक्ति योजना का शुभारंभ किया? तो 98 का सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश ने ये जो है जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में कड़कनाथ चिकन को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये मध्य प्रदेश के किस जिले का उत्पाद है? तो 99 का सही आंसर है डी, झाबुआ का ये उत्पाद है कड़कनाथ चिकन, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, 3 जनवरी 2019 को राज्यसभा में दिए गए उत्तर के मुताबिक भारत में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं, इससे संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इसमें जो है गोरखपुर जो है हरियाणा में, भीमपुर मध्य प्रदेश में, मीठी वर्दी महाराष्ट्र में, जैतपुर गुजरात में, तो कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, तीसरा और चौथा सही है, मतलब गोरखपुर और भीमपुर ये सही है। यहाँ पर देख लेते हैं प्रस्तावित परमाणु संयंत्र जो है जैतपुर महाराष्ट्र में, मीठी वर्दी गुजरात में। तो यहाँ पर ये ऐसे होना चाहिए था लेकिन गलत है, जैतपुर महाराष्ट्र में होना चाहिए था लेकिन ये दोनों गलत हैं। और वहीं माही बांसवाड़ा राजस्थान में और चुटका मध्य प्रदेश में, कोवादा आंध्र प्रदेश में, गोरखपुर हरियाणा, हरिपुर पश्चिमी बंगाल, भीमपुर मध्य प्रदेश में, इसलिए सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के शोधकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में उभयचरों पर एक अध्ययन करके कुछ जीवों की सूची में 5 उभयचरों को जोड़ा है? तो 101 का आंसर बताना है आपको। तो 101 का क्या आंसर होगा? 101 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, पन्ना टाइगर रिजर्व में। नए जोड़े गए उभयचरों के नाम नीचे दिए गए हैं। पहला है बोनाटॉयड जो प्रायद्वीप भारत में पाया जाता है। दूसरा है ओडिशा धान मेढक जो पूर्वी भारत में पाया जाता है। तीसरा है झुर्रीदार क्रिकेट मेढक जो पहले कर्नाटका में मनाया गया। और चौथा है पीरे का क्रिकेट मेढक जो नेपाल, भूटान और असम में देखा गया। पांचवा है पश्चिमी बुर्जिंग मेढक जो पहले पश्चिमी भारत में देखा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किस जिले में दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला रखी है? तो 102 का सही जवाब है बी, ग्वालियर में। इस परियोजना की कुल लागत 170.99 करोड़ रुपए है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए विकलांग खिलाड़ियों को मदद करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से मध्य प्रदेश में कहां पर प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो 103 का सही जवाब है तमोट और बिलवा में स्थापित किए जाएंगे, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, OECD मानकों के अनुसार किस राज्य में बुदनी संस्थान ट्रैक्टरों के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण है? तो 104 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो 105 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को साल में 6,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अलग से शुरू की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री की तरफ से भी 4,000 रुपये दिए जाएंगे साल में, जिससे जो है अब 10,000 वहाँ के किसानों को उनके अकाउंट में धनराशि दी जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, मध्य प्रदेश के किस जिले के कैलाश जौरा क्षेत्र में DRDO की एक रिसर्च लैब खोली जाएगी? तो 106 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मुरैना में ये खोली जाएगी। 350 हेक्टेयर भूमि में ये खोला जाएगा और साथ ही मुरैना में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा और भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सर्वउद्देशीय सभागार का निर्माण भी किया जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107वां। पीएम मोदी ने किस प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद का आयोजन किया है? तो 107 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसान को एक वर्ष में वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 108 का सही जवाब है बी, 4,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 6,000 केंद्र की तरफ से मिल रहे हैं प्लस 4,000, टोटल 10,000 रुपये साल में मिलेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 109। गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो 109 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया, जिन्हें मध्य प्रदेश में सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे कहाँ के रहने वाले हैं? विक्रम पुरस्कार मिला है तो वे मध्य प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं, ये आपको बताना है। तो 110 का सही आंसर है बी, ग्वालियर के रहने वाले हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 111वां। मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 111 का सही जवाब है डी, 2023 तक। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 112। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रूप से प्रकाशित भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बलात्कार के मामले मध्य प्रदेश में किस पायदान पर है? जो 2485 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, उस मामले में मध्य प्रदेश किस पायदान पर है, ये बताना है आपको। तो 112 का सही आंसर है सी, तीसरे पायदान पर है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 113। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कब से कब तक गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन किया गया? तो 113 का सही जवाब है बी, 16 से 23 सितंबर के बीच जो है गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है। किस प्रदेश की सरकार ने गरीबों को स्वच्छ भोजन कराने के लिए 8 सितंबर 2020 को दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना को पुनः शुरू किया है? तो 114 का सही जवाब क्या है सी, मध्य प्रदेश ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना को पुनः शुरू किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश में जल आपूर्ति और एकीकृत निर्माण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी प्रदान की है? तो 115 का सही आंसर है ए, 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया गया? तो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया? तो 116 का सही जवाब है बी, ग्वालियर में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के जैसी नगर को नगर पंचायत घोषित किया है? तो 117 का सही जवाब है ए ऑप्शन, सागर जिले के जैसीपुर को नगर पंचायत घोषित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है? तो 118 का बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। तो 118 का राइट आंसर है ए ऑप्शन, ओम प्रकाश सचलेखा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में नर्मदा माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया? नर्मदा माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। तो 119 का सही आंसर है बी, धार जिले में किया। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 120। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के किस जिले में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय का शिलान्यास किया, जो रानी लक्ष्मीबाई कृषि महाविद्यालय से संबंधित है? 120 का राइट आंसर है बी, दतिया में
जो है पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय का शिलान्यास किया, जो रानी लक्ष्मीबाई कृषि महाविद्यालय से संबंध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत मध्य प्रदेश के किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 121 का सही आंसर है ए ऑप्शन, इंदौर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में पिछड़ा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई, उसमें कितने सदस्य रखे गए हैं? तो 122 का सही आंसर है बी, 5 सदस्य रखे गए हैं उसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 123, मध्य प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र के लिए सीमांक ऐप की शुरुआत की है? सीमांक ऐप की शुरुआत की है। तो 123 का सही आंसर है सी, किसानों के लिए, यानी उसमें लैंड रिकॉर्ड रखे जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में किस जिले में स्थित संत सिंगा जी स्थल को मध्य प्रदेश का धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया गया है? धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। तो 124 का सही जवाब है बी, खंडवा। खंडवा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश के किस जिले में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा? तो 125 का सही जवाब क्या है? बी, बुरहानपुर में बनाया जाएगा ये केला एक्सपोर्ट क्लस्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 126, हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो 126 का सही जवाब है ए, संजय यादव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में कितने स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा गया है? तो 127 का सही आंसर क्या होगा? बी, 3 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, मध्य प्रदेश अनुसूचित ऋण विमुक्त विधेयक और मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 कब पारित किए गए? तो 128 का सही जवाब है डी, 21 सितंबर 2020 को पारित किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 29 सितंबर 2020 को वनाधिकार उत्सव का आयोजन किया गया? तो वनाधिकार उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया ये बताना है। तो 129 का सही जवाब है सी, भोपाल में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में स्थित कायमपुर माइक्रो इरिगेशन योजना सिंचाई योजना के लिए स्वीकृति प्रदान की है? तो 130 का सही आंसर है ए, मंदसौर जिले में। अगला है क्वेश्चन नंबर 131, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कब से प्रदेश में 8 लाख बच्चों को दूध वितरण आरंभ किया है, जिसके तहत राज्यव्यापी पोषण उत्सव मनाया गया है? तो 131 का सही जवाब है सी, 17 सितंबर 2020 से जो है 8 लाख बच्चों को दूध वितरण आरंभ कर राज्यव्यापी पोषण महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हाल ही में 394 करोड़ की लागत से किस जिले में कठान वृहद सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया है? तो कठान वृहद सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है, किस जिले में? तो 132 का सही आंसर देना है, तो छतरपुर में किया गया है 394 करोड़ की लागत से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 133, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित भीमकुंड को पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो भीमकुंड कहाँ पड़ता है ये बताना है आपको, जिसे पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 133 का सही जवाब है बी, छतरपुर में पड़ता है भीमकुंड। बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 134, मध्य प्रदेश के किस जिले में निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए एक स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी मिली है? तो 134 का सही जवाब है बी ऑप्शन, ग्वालियर में निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए एक स्टेडियम बनाया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 135, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस कस्बे को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है?
तो 135 का सही आंसर है ए, रौन कस्बे को नगर पंचायत बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 136। हाल ही में किस नदी पर स्थित मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना को प्रदेश सरकार ने फिर से शुरू कर दिया है? तो मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, ये बताना है आपको। तो 136 का सही आंसर है ए, सिंध नदी पर है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। कुष्ठ रोगियों की आजीविका के लिए हस्तशिल्प दरी बुनाई केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो 137 का सही आंसर है डी, बड़वानी में शुरू किया गया है हस्तशिल्प दरी बुनाई केंद्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेशम का शुभारंभ कर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के कितने हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया है? तो 138 का सही आंसर है बी, 1.75 लाख लोगों को एक साथ गृह प्रवेश करवाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में जागरूकता के लिए किस प्रदेश सरकार द्वारा पोषण सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो 139 का सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में पोषण सरकार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किस लिए? ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में जागरूकता फैलाने के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 140। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के किस जिले के डबरा क्षेत्र में 167 करोड़ की लागत से एक एयर कार्गो स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस जिले में एयर कार्गो स्थापित होगा 167 करोड़ की लागत से? ये डबरा क्षेत्र में। तो 140 का सही आंसर है डी, ग्वालियर में। डबरा कहाँ पड़ता है? ग्वालियर के पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। भोपाल नगर निगम ने घरेलू मेडिकल कोरोना वेस्ट और अन्य खतरनाक मेडिकल वेस्ट का कलेक्शन किस बिन में करने का निर्णय लिया है? 141 का सही आंसर है बी ऑप्शन, भूरी बिन में इनको एकत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। मध्य प्रदेश ग्रीन इंडिया मिशन ने प्रदेश में बोटोलियन गार्डन के तर्ज पर कितने नगर वन तैयार करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है? 142 का सही आंसर है डी, 16 जो है नगर वनों को तैयार करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 143। हाल ही में पंच परमेश्वर योजना के तहत मुख्यमंत्री ने कितनी राशि पंचायतों के लिए रिलीज की है? तो 143 का सही जवाब है सी, 996 करोड़ रुपए रिलीज किए गए पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा। किस योजना के तहत? पंच परमेश्वर योजना के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 144। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2021 में मध्य प्रदेश के किस जिले में होना प्रस्तावित है? तो 144 का सही जवाब है डी, देवास में। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो 2021 में होगा मध्य प्रदेश के देवास जिले में होना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन नंबर 145। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में मध्य प्रदेश किस पायदान पर रहा है? तो 145 का सही जवाब है डी ऑप्शन, चौथे पायदान पर रहा है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। हाल ही में पंच परमेश्वर योजना के तहत मुख्यमंत्री ने कितनी राशि पंचायतों के लिए रिलीज की है? तो 146 का सही जवाब है सी, 996 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। मध्य प्रदेश सरकार ने किस खेल को राजकीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है? तो 147 का सही आंसर है बी, हॉकी को राजकीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक सीजन में सर्वाधिक बीमा देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। मध्य प्रदेश के किस जिले के रहने वाले संजय जैन को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 149 का सही जवाब है ए, टीकमगढ़ के रहने वाले हैं संजय जैन, जिनको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चुना गया है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 150 और इस जो है टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत मध्य प्रदेश के कितने किसानों के खातों में
धनराशि डाली जा रही है? तो 150 का सही आंसर है बी, 77 लाख किसानों के खातों में धनराशि डाली जा रही है प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत। ये जो है 150 क्वेश्चन करंट अफेयर सीरीज के कंप्लीट होते हैं। अगले जो क्वेश्चन है करंट अफेयर सीरीज की वो जल्दी आएगा, उसका वीडियो जल्दी बना के अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट स्कीम पे भी चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम पूरा करते ही एक दिन में बजट कंप्लीट करवा देंगे 50+ MCQ बना के। तब तक नया बजट भी आ जाएगा, उसको भी कंप्लीट करवा देंगे। और फिर जो है GS के फटाफट हम लोग टॉपिक वाइज लेते जाएंगे, उसकी भी वीडियो बना के अपलोड करवाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में और पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।